हेलो, जय हिंद, नमस्कार, सलाम, आदाब। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर आरएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्लास, ठीक, क्लास 10th के इकोनॉमिक्स, क्लास 10th के इकोनॉमिक्स, ठीक है, का पार्ट टू कहाँ लिखे हो? इकोनॉमिक्स जो है, आपकी जो किताब है इकोनॉमिक्स, इसको हम अर्थशास्त्र बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, इसका अध्याय 1 है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, इसका अध्याय 1 है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और इसका हम पहला लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं थ्योरी के तौर पर। और आज हम लोग पढ़ाने आए हैं, ठीक है, मतलब आज हमने जो लेक्चर लाया है उस लेक्चर में आपको लिखकर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के तौर पर मैंने, ठीक है, रखा है। तो चलिए हम समझते हैं कि, ठीक है, आज मेरा क्लास में क्या पढ़ने वाले हम लोग। तो ये है आपके सामने क्लास में, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? हमारा पहला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो यानी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में क्या होता है? ठीक है, पहली बात तो हम क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। तो अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा। क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा। क्या होता है? रुपया पैसा। इसको अगर हम बोलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। क्या होगा इसका? रुपया पैसा। तो रुपया पैसा को हम क्या बोलेंगे? अर्थ बोलेंगे। ठीक है, और व्यवस्था का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका व्यवस्था का अर्थ होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र। शास्त्र का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा। क्या बोल सकते हैं हम इसको? लेखा जोखा। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि जिसमें रुपया पैसे का लेखा जोखा करने वाले, ठीक है, शास्त्र को हम क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में हम लोग, ठीक है, केवल और केवल, ठीक है, जितनी भी गतिविधियां होती है हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर, वो सभी आर्थिक गतिविधियां मतलब जिससे हमको पैसा आता है। तो उस पैसे को, ठीक है, उस जिससे पैसा आता है, उन सभी को हम क्या करेंगे? इस सब्जेक्ट के अंदर अध्ययन करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र बोलेंगे। ठीक है, अब अर्थशास्त्र में जो पहला क्वेश्चन बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है आपका? अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था क्या होता है? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको तोड़ूं तो अर्थव्यवस्था क्या होता है? ठीक है, तोड़ के देखिए यहाँ पे आप। ठीक है, तो अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा। क्या होता है? ठीक है, अर्थ का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। अर्थ का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक वर्ड लेंगे, फिर व्यवस्था। क्या लेंगे? व्यवस्था लेंगे। तो अब ये व्यवस्था का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं जुगाड़ करना। क्या बोल सकते हैं इसको? जुगाड़ करना, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, इस प्रकार अगर हम देखेंगे एक्चुअल में, तो रुपया पैसा का जुगाड़ करने वाला, ठीक है, करने वाले, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को हम क्या, जहां हम लोग रुपया पैसा का जुगाड़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। अब जरा सवाल पूछिए अपने आप से कि ठीक है, जितने भी हमारे देश में लोग रहते हैं, देश में लोग रहते हैं, आम नागरिक रहते हैं, वो अक्सर लोग, हम क्या बोल रहे हैं, अक्सर अधिकांश लोग रुपये पैसा का इंतजाम का जुगाड़ कहाँ करते हैं? तो रुपये पैसा का जुगाड़ कहाँ करते हैं? तो अपने देश के अंदर रहकर करते हैं। कहाँ रहते हैं? वो अपने देश के, ठीक है, बाउंड्री के अंदर रहकर करते हैं। तो इसी बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जितने भी देश है, ठीक है, वो बाउंड्री के अंदर क्या है? एक तरह की अर्थव्यवस्था है। क्या है ये? अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जैसे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था। तो क्या होता है? सब अलग अलग नाम है, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो सबको हम क्या बोलेंगे? अलग अलग सबको नाम दे देते हैं। इस प्रकार क्या होता है? ठीक है, एक देश की सीमा के अंदर लोग रुपया पैसा का जुगाड़ करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। अब बताइए, जो, ठीक है, ये क्या है? ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ढांचा, ये क्या बन जाता है? सीमा एक प्रकार का ढांचा बन जाता है। क्या बन जाता है? ढांचा। ठीक है, ढांचा देखिए, मतलब अगर हम बात करेंगे तो देश के अंदर, ठीक है, पहाड़ है, पठार है, बैंक है, कारखाने हैं, नदी है, तालाब है, ये सब क्या है? ढांचा ही तो है। ठीक है, तो यही में रह करके, इसी बाउंड्री के अंदर रह करके हम लोग, ठीक है, रुपये पैसा का जुगाड़ करते हैं। ठीक है, और रुपया पैसा का जुगाड़ करने के लिए हम लोग को कुछ न कुछ क्रिया करना पड़ता है। तो उस क्रिया को हम लोग जहां करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। उम्मीद है कि आपको, ठीक है, थ्योरी के तौर पे जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, वो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा होता है। क्या होता है? रुपया पैसा।
और व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जुगाड़। तो रुपया अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था में, ठीक है, सॉरी, रुपये पैसा का जुगाड़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो देश के सीमा के अंदर कहाँ करते हैं, तो हम लोग देश की सीमा के अंदर क्या करते हैं, क्या करते हैं, देश की सीमा के अंदर करते हैं। इसीलिए सभी देश की क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, अर्थव्यवस्था होती है। क्या होती है, अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है। आपको समझ में आ गया ये बात। अब यहाँ पे देखिए हम लोग थ्योरी पे चलते हैं, ठीक है। थ्योरी में क्या लिखा हुआ देखिए, अगर ये अर्थव्यवस्था की परिभाषा है, क्या ये परिभाषा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी, ठीक है, ऐसा तंत्र या ढांचा है, क्या है, ढांचा, ठीक है, ये क्या है, ढांचा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ढांचा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि अगर पूरी देश की सीमा जो है, सीमा क्या है, ढांचा है, क्या है, ढांचा है। तो वही कह रहा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, ठीक है, तंत्र या ढांचा है। यहाँ पे देखिए गौर से, तंत्र या ढांचा है, क्या है ये, तंत्र या ढांचा है, तंत्र या ढांचा है। ये क्या है, तंत्र या ढांचा है जिसमें विभिन्न प्रकार की, जिसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की क्रिया की जाती है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था एक ढांचा है, क्या है, अर्थव्यवस्था एक ढांचा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जैसे हम छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा, ओके। अर्थव्यवस्था क्या है, एक, ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है, तो एक ढांचा है, क्या है ये, ढांचा। ये क्या है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। ढांचा क्या होता है, तो देश की सीमा को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, देश की सीमा को हम क्या बोल सकते हैं, ढांचा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जैसे ये देश है, ये देश की सीमा एक ढांचा है, क्या ये एक ढांचा है यहाँ, ठीक है। और इस ढांचे में क्या होता है, इस ढांचे में, इस सीमा के अंदर रहकर लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं की जाती है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं की जाती है। इसी को हम क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था। अब सवाल ये उठता है कि काम क्या क्या होगा, कौन कौन सी क्रिया होगी। तो क्रिया क्या होगी, ये होगी कृषि, क्या होगी आपके, कृषि, उद्योग, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कृषि, उद्योग, खनन, ठीक है, यहाँ पे कॉमा, क्या आपका है, कॉमा होगा, खनन, व्यापार, ठीक है, बीमा, बैंकिंग, ठीक है, उसके बाद इत्यादि। अलग अलग काम क्या किया जाता है इस सीमा के अंदर, इस ढांचा के अंदर किया जाता है। इसी ढांचा को हम क्या बोलेंगे, इसी ढांचा को हम क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और लोगों को तो शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। आगे क्या होता है, अब यह सोचिए कि इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर कृषि वाला काम करेंगे, क्या करेंगे, कृषि वाला काम करेंगे। देखिए गौर से, इसके अंदर कृषि वाला काम करेंगे, ठीक है। इसके अंदर व्यापार करेंगे, किसके अंदर, इसके अंदर व्यापार करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बैंकिंग खोलेंगे, क्या खोलेंगे, बैंकिंग खोलेंगे, क्या करेंगे, बैंकिंग खोलेंगे। तो इससे क्या होगा जरा सोचिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन सभी को नहीं ले रहा, हम सिर्फ एक को लेंगे, क्या लेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम किसी एक वर्ड को लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम सिर्फ एक काम को लेंगे। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर क्या होता है, इस सीमा के अंदर, इस ढांचा के अंदर कोई फैक्ट्री है, क्या है, कोई फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री के अंदर क्या करेगा, लोग काम करेंगे, क्या करेंगे, इस फैक्ट्री के अंदर क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। इस फैक्ट्री के अंदर क्रिया करेंगे, तो इस क्रिया से क्या होगा, इस क्रिया से दो बातें होगी, क्या होगी, इस क्रिया से क्या होगी, दो बातें होगी। एक तरफ तो क्या होगा, किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होगा, क्या होगा, तो इसकी किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ, ठीक है, उत्पादन करने वाले मजदूरों को रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि इस फैक्ट्री के अंदर अगर क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, क्या बनेगा, तो कपड़ा बनाएगा कोई ना कोई मजदूर, कपड़ा को बनाए, कपड़ा कोई ना कोई मजदूर बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। और जब क्रिया करें, क्रिया होगा, तो जाहिर सी बात है उससे क्या होगा, कपड़ा का उत्पादन हुआ, क्या हुआ, कपड़ा का उत्पादन हुआ। और जो कपड़ा का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या मिला, रोजगार मिला, क्या मिला, रोजगार मिला। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा, देखिए, इन आर्थिक क्रियाओं से, इन आर्थिक क्रियाओं से, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इन आर्थिक क्रियाओं से, इन आर्थिक क्रिया से, ये क्या है। अब बोलिए सर आर्थिक क्रिया क्या होता है, आर्थिक क्रिया क्या होता है। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। सवाल क्या बनेगा आपका, आर्थिक क्रिया क्या होता है, आर्थिक क्रिया क्या होता है। तो देखिए आर्थिक, यहाँ पे वर्ड में इसका आंसर है, क्या है इसका, वर्ड में इसका आंसर है। आर्थिक क्रिया क्या होता है, देखिए, क्रिया का मतलब क्या होता है, काम, क्या होता है, काम, ठीक है। क्रिया का अर्थ क्या होता है, काम होता है, ठीक है। आर्थिक का मतलब क्या होता है, रुपया पैसा, क्या होता है आपका, रुपया पैसा होता है, ठीक है। तो वैसा काम जिससे क्या हो, वैसा काम, ठीक है, वैसा काम जिससे क्या मिले हमें, रुपया पैसा मिले, क्या मिले हमें,
रुपया पैसा मिले, तो उस काम को हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। जैसे कि सब क्या है यार, ये जैसे ये जो काम कर रहा है यहाँ पे, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, ये सबसे पैसा आता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस आर्थिक क्रिया से, यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ठीक है, इस आर्थिक क्रिया से, ओके, अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि इस आर्थिक क्रिया से, इन आर्थिक क्रिया से, ठीक है, क्रियाओं से एक तरफ क्या होता है, रोजगार मिलता है। क्या मिलता है, एक तरफ रोजगार मिलता है, एक तरफ क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो एक तरफ क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, एक तरफ क्या मिला, रोजगार मिला, और रोजगार उत्पन्न होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है, लोगों की आवश्यकता पूर्ति होती है। क्या होती है, लोगों की आवश्यकता पूर्ति होती है। देखिए अब यहाँ से वस्तु का उत्पादन होगा, जैसे कपड़ा का उत्पादन हुआ, क्या हुआ, कपड़ा का उत्पादन हुआ, तो कपड़ा क्या करता है, आदमी की आवश्यकता पूर्ति करता है। क्या करता है, आदमी की आवश्यकता की पूर्ति करता है, आदमी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। आपको समझ में आ गया होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना या ढांचा है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं लोग, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है, क्रियाएं होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रिया ही बोल सकते हैं, क्रियाएं होती है। ठीक है, और ऐसी क्रिया कौन कौन सी होती है, तो कृषि वाला क्रिया होता है, ठीक है, खनन होता है, व्यापार होता है, बीमा होता है, बैंकिंग होता है, इस तरह की क्रिया होती है। अब इस क्रिया से क्या होता है, एक तरफ वस्तु का उत्पादन क्या होता है, ठीक है, रोजगार, ठीक है, उत्पन्न होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, लोगों की आवश्यकता पूर्ति होती है। क्या होती है लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो दो काम हुआ, अर्थव्यवस्था से क्या हो गया, दो काम हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल यहाँ पे देखिए। अब सवाल हमारा क्या आएगा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अब हमारा सवाल बना कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल क्या है, ठीक है, 2 नंबर का जो सवाल है हमारा, ठीक है, दूसरा जो सवाल है हमारा ये क्या है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, सवाल हमारा ये क्या है, आपका सवाल है ये क्या है, सवाल। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारा सवाल बन गया। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो यानी कहने का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। पहला, ठीक है, क्या आपका है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला क्या आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा कौन है आपका, इसको हम बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसको हम क्या बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और तीसरा क्या है, तो तीसरा को हम बोलेंगे मिश्रित, क्या बोलेंगे इसको, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, और ठीक है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब इसमें अब देखिए इसका जो अगला स्लाइड है वो क्या है यार, अब यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। दिखाई पड़ रहा है आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है यार। ठीक है, देखिए अगर इसको मैं, ठीक है, इसको इस तरह लेके थोड़ा सा, ठीक है, मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओके ये क्या है। अब यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, तो अगला जो हमारा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, जो पहला पॉइंट है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे क्या लिखा हो, वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश में उपलब्ध, मान के चलिए कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ, ये क्या देश है, क्या है देश। ठीक है, तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था। अब इसके अंदर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, तो इसके अंदर कौन सी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी है कि समाजवादी, हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मान के चलिए कि इस देश में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन वादी अर्थव्यवस्था है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये क्या है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो ये मान लीजिए कि ये कोई देश है, ये कोई क्या है आपका देश है। कर वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश में, ये क्या आपका देश है, ये क्या है देश, देश में उपलब्ध संसाधनों पर। अच्छा, देश में उपलब्ध संसाधन क्या होता है, तो देश में क्या होता है, ठीक है, लाइक भूमि होता है। क्या होता है, भूमि। तो देश में क्या होता है, भूमि होता है। देश में क्या होता है, भूमि होता है। ठीक है, उसके बाद भूमि के अलावा क्या होता है, जंगल होता है। क्या होता है, जंगल होता है। ठीक है,
जंगल होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं एग्जैक्टली, हम क्या करेंगे, देश में क्या होता है, तो देश में बहुत सारी वस्तुएं होती है, ठीक है। तो देश में क्या होता है, तो भूमि होता है, क्या होता है, भूमि, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, भूमि होता है, ठीक है। उसके बाद जंगल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है। उसके बाद नदी होता है, ठीक है। तालाब होता है, कल कारखाने होते हैं, क्या होते हैं, कल कारखाने होते हैं, बैंक होते हैं, कल कारखाने और बैंक होते हैं, क्या होते हैं, कल कारखाने और बैंक होते हैं। ये सब क्या देश का क्या है, ये देश में उपलब्ध संसाधन होते हैं, क्या होते हैं, संसाधन। तो कह रहा है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश में उपलब्ध संसाधनों पर, ये क्या है, ये संसाधन है, ये क्या है आपका, ये देश है, और देश में जो उपलब्ध संसाधन है इसकी, ये क्या है, यही संसाधन है यार, ठीक है। यही संसाधन हमारे देश में उपलब्ध है, ठीक है। तो क्या होता है, संसाधनों पर यानी इस सब पर, ठीक है, इन सब पर क्या होता है, किसी निजी, क्या होता है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, क्या होता है, इन सब पर क्या होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, क्या होता है, इन सब पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब ऐसा कहाँ कहाँ होता है, तो ऐसा होता है कहाँ, तो ऐसा होता है, ठीक है, कहाँ, अमेरिका में होता है, कहाँ होता है, अमेरिका में होता है, जापान में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंग्लैंड में होता है, ठीक है ना, और कई जगह होता है यार, ठीक है। आई इसमें तो मतलब इसमें क्या होता है, ठीक है, जंगल पे, भूमि पे, नदी पर, ठीक है, और कल कारखाने पे क्या होता है, सब क्या होता है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार, क्या होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, क्या होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो ऐसे देश को, सॉरी, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं। तो सब एक बार फिर से रिपीट कीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम किसे बोलेंगे, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें, ठीक है, ओके, देश में, क्या आपका ये देश है, देश में उपलब्ध संसाधन, ये क्या है, ये संसाधन है यार। तो देश में उपलब्ध संसाधनों पर क्या होता है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, क्या होता है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ओके, ऐसा कहाँ होता है, तो ऐसा होता है, ठीक है, अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, इस सब में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि भाई, ठीक है, प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जहाँ भी हैं आप, ठीक है, इस लेक्चर को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको एक, ठीक है, लेक्चर काफ़ी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, ये हम क्या है, ये हमारी अर्थव्यवस्था है। और आपको अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है, आगे आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। अगर देश के बड़े बड़े, ठीक है, मंत्री के साथ काम करना है, ठीक है, बड़े बड़े बैंक में काम करना है, तो आपको अर्थशास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा। और अर्थशास्त्र के बिना फिलहाल अभी तो कुछ भी हमारे देश में नहीं चलता है, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते कहाँ, तो हम लोग चलते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर के पॉइंट पे। कहाँ चलते हैं, ठीक है, जो हमारी दूसरी क्या है अर्थव्यवस्था है, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरे को हम क्या बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए अब हम क्या करें, इसको जैसा बड़ा कर रहे हैं, क्या करें, इसको बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। ओके, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, कि हमारा दूसरा पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट का, ठीक है, ये क्या है, देखिए, ये आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिल जाएगा। देखिए समाजवादी, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, समाज के लिए बनाई गई अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था मूल रूप से हम बोल सकते हैं। मूल रूप से हम क्या बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब मान के चलिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, देश में उपलब्ध पीछे जो हम बताए थे, इसमें क्या होता है, जो देश, जैसे क्या होता है, ये देश है, और देश में क्या होता है, ठीक है, जैसे जंगल होता है, क्या होता है, जंगल, ठीक है, कल कारखाने, क्या होता है, कल कारखाने, बैंक होते हैं, कल कारखाने, ठीक है। ये क्या है, देश में उपलब्ध संसाधन है। ये क्या है, देश में उपलब्ध संसाधन है। ये क्या है, उपलब्ध संसाधन है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस पर क्या होता है, इन सभी संसाधनों पर किसका अधिकार होता है, तो इन सभी संसाधनों पर क्या होता है, सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसे हम क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश में उपलब्ध, ये देश है, ये क्या है, ये देश है, ठीक है। और देश में उपलब्ध संसाधन क्या है, तो जंगल है, कल कारखाने हैं, ठीक है, उसके बाद भूमि है, बहुत सारी वस्तु होती है, ठीक है। तो देश में उपलब्ध संसाधनों पर क्या होता है, सरकार का क्या होता है, सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, ठीक है, ये किसका अधिकार होता है, तो सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है,
तो ये सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यह समझिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि जैसे ये कोई देश है, ये कोई देश है। अब देश में एक फैक्ट्री है, क्या है? ये देश में एक फैक्ट्री है, ठीक है। ये क्या है? देश में फैक्ट्री है। ये देश में क्या? फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है। अब ये फैक्ट्री है, तो इस पे अधिकार किसका होगा? ठीक है, सुनिए गौर से। इस पे अधिकार होगा किसका? सरकार का। इस पे किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। अब सरकार क्या करेगी? ठीक है, जरा सुनिए गौर से यार। अब यहाँ पे क्या होता है? सरकार, ठीक है, जो भी पैसा आएगा इससे, ठीक है, ये क्या करेगा? इस फैक्ट्री से जो भी पैसा आएगा, ठीक है ना, वो क्या होगा? ठीक है ना, वो सरकार के कहाँ जाएगा? सरकार के हाथों में जाएगी। कहाँ जाएगी? वो सरकार के हाथों में जाएगी, ठीक है। अब सरकार क्या करती है? ठीक है, सरकार क्या करती है? इस पैसों का, ठीक है, क्या करती है? ये समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए क्या करती है? समाज की भलाई के लिए उपयोग करती है। क्या करती है? समाज की भलाई के लिए उपयोग करती है। तो इसी को हम बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है? हमारे इंडिया में, ठीक है, सरकार को कुछ, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि एक लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि BSNL, क्या है? BSNL। तो BSNL एक कंपनी है, ठीक है। और BSNL से क्या होता होगा? ठीक है ना, पैसा आता होगा। और BSNL की तरह कई कंपनी है, BSNL की तरह भारत सरकार के पास कई कंपनी है। अब इससे जो पैसा आता होगा, इससे जो मनी आता होगा, इससे क्या आता होगा? मनी आता होगा। सरकार क्या करती है? उस पैसे को लेकर के, ठीक है, क्या करती है? गरीबों में बांटती है। गरीबों में बांटने का मतलब है कि लोगों को स्कॉलरशिप देती है, लोगों को वृद्धा पेंशन देता है, लोगों को विधवा पेंशन देता है, गैस फ्री में देता है, और न जाने क्या क्या देता है। तो ये क्या है? ये तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ही तो है, ठीक है। अगर इंडिया के अंदर से समाजवादी अर्थव्यवस्था हटा दिया जाए, ठीक है, किसी भी देश के अंदर, तो क्या होगा? इस तरह की भलाई वाला काम होगा, ये भलाई वाला काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है, सरकार क्या करती है? उन सभी संसाधनों का प्रयोग समाज की भलाई के लिए करता है। क्या करता है? समाज की भलाई के लिए करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश में उपलब्ध संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा रूप क्या है? इसका सबसे अच्छा रूप क्या है? ठीक है, सोवियत संघ रूस। सर क्या है आपका? ये सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, ये क्या आपका? सोवियत संघ रूस है, मतलब, ठीक है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सबसे तगड़ी जो पार्टी है, ठीक है, जो सबसे मस्त एग्जाम्पल है, वो क्या है आपका? सोवियत संघ रूस। वो क्या है? ये सोवियत संघ रूस में, ठीक है, सोवियत संघ रूस में क्या है? मस्त में क्या होता है? ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था था। सोवियत संघ रूस, ये क्या हुआ था? 1991 तक सोवियत संघ रूस देश था, ठीक है। अभी क्या है? अभी केवल क्या बचा? अभी केवल ये रूस बचा हुआ है। क्या बचा हुआ? रूस बचा हुआ है, ठीक है, इसमें। तो अगला क्या है? अगला सवाल देखिए हमारा क्या है? अगला है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा पॉइंट क्या हमारा? तीसरा पॉइंट है वो हमारा, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए, तो ये हम क्या पढ़ रहे थे? पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि पीछे क्या पढ़े हुए हैं? हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? देखिए यहाँ पे गौर से। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला का नाम क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा का नाम क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा का नाम क्या है? आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्या है? ठीक है, तीनों का तीनों नाम है, जिसमें से हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 क्या पढ़ चुके हैं? तो हम लोग 2 पढ़ चुके हैं। क्या? तो एक का नाम है क्या आपका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो यहाँ पर हम पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? यहाँ पर, ठीक है। इसको हम क्या किए हैं? ठीक है, इसको हम लाइक यहाँ पे, ठीक है, इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है आपका? ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसको मैंने पढ़ा दिया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। अब इसको अब यहाँ पर बोर्ड पर से आप इसको, ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? दूसरा वाला पॉइंट है, ठीक है। इसमें ये हुआ पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट। और ये क्या आपका? दूसरा पॉइंट। ये क्या है आपका? दूसरा पॉइंट, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है? अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो बोलिए कि सर, ठीक है, मार्कर बहुत पतला चला रहे हैं, या फिर बहुत सारी बातें जो होता है, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था देख लिए आप, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोले इसको? मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा अगला सवाल, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ से आप नया पेज लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, देखिए ये आपका, ओके, ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये क्या आपका? ये है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये क्या मान लीजिए?
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये, ठीक है, पहले पढ़ लीजिए ऐसा। और ये आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो मान के चलिए किसी देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छा लगा, ठीक है, अवस्था में, और किसी देश को किसी एक देश को न पूंजीवादी सरकार अच्छा लगा, अर्थव्यवस्था अच्छा लगा, और न ही समाजवादी, ठीक है, अर्थव्यवस्था अच्छा लगा, ठीक है। इसमें तो क्या किया इन्होंने, कुछ बात तो इसका ले लिया और कुछ बात इसका ले लिया। किसका, कुछ बात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ले लिया और कुछ बात क्या किया, समाजवादी अर्थव्यवस्था का ले लिया, और दोनों को मिला करके क्या बनाया, तो दोनों को मिला करके बनाया गया कौन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बनाया गया आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। इससे हम क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको हम बोल सकते हैं। तो हमारा सवाल के जवाब क्या होगा, तो ठीक है, हम बोल सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिले, क्या आपका मिले जुले रूप को हम क्या बोलेंगे, मिले जुले रूप को हम क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसने अपनाया था, तो इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो कौन है, ये भारत है। कौन, ये आपका, ये भारत है। ये कौन है आपका, भारत, ठीक है। ये सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो कौन है, वो भारत है। कौन है आपका, भारत, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, देखिए मिश्रित वैस, ठीक है, पूंजीवादी और समाजवादी, हम क्या बोल रहे थे, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिले जुले, क्या आपका मिले जुले रूप को क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो पूंजी क्या आपका, देखिए अब यहाँ पे समझिए, देखिए ओके, जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है। क्या आपका, बीच का रास्ता है। अगर यहाँ पे देखिए तो हम क्या किए हैं, ठीक है, हम यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, ओके, देखिए ये क्या है, इसके बीच का रास्ता है। ये समाजवादी है, ये पूंजीवादी है, और इससे क्या किए, इसके हम बीच से एक रास्ता निकाले हैं, और ये रास्ता निकाल के हम कहाँ चले गए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे चले गए हैं। तो पूंजीवादी क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है। ये क्या है, बीच का रास्ता है, ठीक है। तो मतलब भारत को न ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छा लगा और न ही समाजवादी, ठीक है, अर्थव्यवस्था अच्छा लगा। तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया था, ठीक है, क्या बनाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया था, ठीक है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था किसने बनाया है, तो भारत ने बनाया। किसने बनाया है, भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को इजाद किया है। क्या किया, इजाद किया है। इसके इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट निकाला है, कौन, भारत सरकार ने, ठीक है। अब इसमें तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, कि पूंजी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। ये तो ये हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल क्या आपका, ये है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये क्या आपका वैसी पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिले जुले रूप को हम क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे, जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है। फिर से देखिए, सुनिए गौर से क्या लिखा हुआ है। तो पूंजीवादी और समाजवादी सरकार के बीच के, ठीक है, सॉरी, ओके, पूंजीवादी और समाजवादी, ठीक है, अर्थव्यवस्था के मिले जुले रूप को हम क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। उसको मिक्स कर दिए, और मिक्स करने के बाद जो अर्थव्यवस्था बना उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और चूंकि ना ही हम पूंजीवाद लिए और ना ही समाजवाद लिए, उसके बीच से रास्ता निकाले, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा कि भारत, क्या आपका भारत इस अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या आपका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे गौर से, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, कि एक तरफ क्या, देखिए यहाँ पे सुनिए गौर से, एक तरफ जो, ठीक है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, ये क्या है, प्राइवेट। ये क्या आपका, ये प्राइवेट, ये क्या है, प्राइवेट है। ये क्या है आपका, प्राइवेट, ठीक है, ये क्या है, ये आप प्राइवेट है, ये क्या है आपका, प्राइवेट है, ठीक है, ये प्राइवेट है ना। और दूसरी तरफ क्या है, ये मुकेश अंबानी की जियो कंपनी है, ये प्राइवेट हो गया। और यहाँ पे क्या, ये मान लीजिए कंपनी है बीएसएनएल। क्या पे, बीएसएनएल, तो ये क्या है, सरकारी, ये क्या है, सरकारी, ठीक है। तो इस पर क्या है, निजी व्यक्ति का अधिकार है, इस पर क्या है, सरकार का अधिकार है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था और ये हो गया आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो नहीं इंडिया इसको अपनाया है, नहीं इसको अपनाया है, और बीच से क्या किया है, एक नया रास्ता निकाला है। क्या निकाला है, एक नया रास्ता निकाला है। इस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ना मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम ना मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें इस तरह से ये क्या हो गया आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारत ने अपनाया है। अब आगे देखिए हम लोग का जो अगला सवाल है, ठीक है ना, अगला सवाल पे जो हम आएंगे वो क्या आया। अब यहाँ पे समझिए कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, अगला सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक दफ़ा अपने डिस्प्ले पर देख लेते हैं, मोबाइल के डिस्प्ले पर कैसा चल रहा है। इसमें 30 मिनट का क्लास हो चुका है। आगे हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। ओके, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। देखिए, संरचना का मतलब क्या होता है, बनावट। क्या होता है संरचना का मतलब, क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड क्या आपका, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, और यहाँ पे संरचना का मतलब क्या होता है, बनावट। क्या होता है आपका, बनावट। संरचना का मतलब क्या होता है, बनावट। तो हम यहाँ पे लिख लें संरचना। क्या लिख लें, संरचना। ठीक है, तो संरचना का मतलब क्या होता है, बनावट। देखिए, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, ठीक है, कृषि वाला काम होता है। क्या होता है, कृषि वाला काम होता है। ठीक है, उसके बाद व्यापार होता है। क्या होता है, व्यापार होता है। ठीक है, उसके बाद बैंक क्या होता है, बैंक खुलता है। क्या होता है, बैंक खुलता है। ठीक है, अब इसमें तो यहाँ पे देखिए एक कृषि वाला कार्य होता है। ठीक है, क्या बोलें इसको हम, एक कृषि वाला कार्य होता है। ठीक है, एक व्यापार होता है जहाँ पे वस्तु का, ठीक है, व्यापार हम बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं उद्योग। क्या बोलेंगे इसको ना उद्योग बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, कृषि उद्योग। इसको हम क्या बोलेंगे, उद्योग। ठीक है, तो कृषि उद्योग और ये बैंक, ये आपका है बैंक, है ना। अब इसमें अब जरा यहाँ पे देखिए कि कृषि में क्या होता है, जैसे कपास से निकला। क्या निकला, कपास से क्या, कपास की खेती हुई, कपास की खेती हुई है। अब कपास को लेके हम कहाँ जाएंगे, उद्योग में। कहाँ जाएंगे, उद्योग में। कहाँ जाएंगे, उद्योग में जाएंगे। कपास को लेकर हम कहाँ जाएंगे, उद्योग में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, उद्योग में। अरे यार, ठीक है, कपास को हम लेकर कहाँ जाएंगे, उद्योग में जाएंगे। ठीक है, तो उद्योग में जो जाएंगे तो ये कपास जो निकाले हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये कपास निकालना को हम क्या बोलेंगे, कृषि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कृषि वाला काम यह। और यहाँ से हम क्या करेंगे, उद्योग में ले जाकर यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे हम वस्त्र, कपड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कपास गया कहाँ, ठीक है, उद्योग में। उद्योग से क्या बना, कपड़ा। क्या बना, ये कपड़ा बना। ठीक है, अब कपड़ा को हम क्या करेंगे, कहाँ तक, कपड़ा को हम कहाँ तक, ठीक है, कपड़ा को हम लोग बाजार तक। कहाँ तक, ये बाजार तक कौन ले जाएगा, तो बाजार तक कौन ले जाएगा, तो यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है, ट्रक को ले जाएगा आपका, ट्रक ले जाएगा। बस को ले जाएगा आपका, ट्रक। ठीक है, तो ये कपड़ा को बाजार तक कौन ले जाएगा, तो ट्रक ले जाएगा। ठीक है, तो ये कपास का उत्पादन करना क्या हो गया, कृषि हो गया। ठीक है, कपास से कपड़ा का उत्पादन करना क्या हो गया, ये उद्योग हो गया। और इस कपड़ा को जो यहाँ तक पहुँचाया गया, कहाँ तक, बाजार तक। ठीक है, और कौन पहुँचाया, ट्रक पहुँचाया है। ठीक है, या कोई भी गाड़ी पहुँचाया होगा, तो ये गाड़ी क्या कर रही, सेवा दे रही। क्या कर रही है, सेवा दे रही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे, ओके, इसी को हम बोलेंगे ये सेवा। इसको हम क्या बोलेंगे, सेवा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेवा बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सेवा। ओके, ये क्या हो गया आपका कृषि, ये क्या आपका कृषि, ये हो गया आपका उद्योग, और ये क्या हो गया आपका ट्रक, क्या हो गया आपका, ये सेवा हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी को हम क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था की संरचना बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था की संरचना बोलेंगे। देखिए, कृषि क्या है, एक कार्य है। ठीक है, उद्योग क्या है, एक कार्य है। क्या आपका है, उद्योग क्या है, एक कार्य है। उद्योग क्या है, एक कार्य है। बैंक क्या है, एक कार्य है। ठीक है, तो हम क्या किए, तीनों कार्यों को अलग अलग भागों में बांट दिए, अलग अलग भागों में बांट दिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या किए हैं, इस संरचना को, यानी अर्थव्यवस्था की संरचना को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। तो सवाल क्या है हमारा यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, तो अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे आप लिखिएगा इसको। ठीक है, क्या करिएगा, इसको अंडरलाइन करने के बाद इसको लिखिएगा कि अर्थव्यवस्था में होने वाली क्रियाएं, होने वाली क्रियाएं। क्रिया क्या है भैया, तो क्रिया होगा कृषि। क्रिया क्या आपका, कृषि होगा, क्रिया। कृषि क्या होगा आपका, क्रिया होगा। उद्योग क्या है आपका, क्रिया है। उद्योग क्या है, क्रिया है। ठीक है, ये ट्रक जो चला रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बैंक जो चला रहा है, बैंक वगैरह, ये सब क्रिया है। क्या आपका है, क्रिया है। तो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में होने वाली क्रियाएं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग इत्यादि को विभिन्न क्षेत्रों में बांटने को हम क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था की संरचना बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था की संरचना बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। मतलब जितनी भी क्रिया होती है हमारे देश के अंदर, जितनी भी क्रिया होती है उसको हम क्या करेंगे, विभिन्न भागों में बांट देंगे, और उसी बांटने को हम क्या बोलेंगे, उसी को बांटने को हम क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था की संरचना बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अर्थव्यवस्था की संरचना बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, इसकी संरचना को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, कितने भागों में, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में बांट दिए हैं। कितने भागों में, तो इसकी संरचना को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है, या बांटा गया है। पहला का नाम क्या है आपका, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, या लगा हुआ है। ये क्या आपका, या लगा हुआ है। ये क्या है आपका, ये या लगा हुआ है। तो ये इसी को हम बोलेंगे या। तो इसी को प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। इसको हम क्या बोलेंगे,
प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आपका, द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र बोलेंगे। और तीसरा क्या है, तीसरा है यहाँ पे देखिए गौर से, तीसरा जो आपको दिखाई पड़ेगा ये क्या है आपका, तृतीय क्षेत्र, क्या बोलेंगे, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पहला जो पॉइंट है ये क्या आपका, कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र, ये क्या आपका, कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ पे इसको डिफाइन करना है, क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझिए कि पहला यहाँ पे क्या है, कृषि क्षेत्र है। अब कृषि में क्या होता है, कृषि में क्या होता है, कृषि के अंदर ना, कृषि क्षेत्र में क्या होगा, कृषि में जितने भी काम होते हैं, क्या होते हैं, खेती बाड़ी में ना क्या होता है, कृषि में जितने भी काम होते हैं, जितने भी काम होते हैं, ठीक है। कृषि में क्या होगा, तो कृषि में क्या होगा, ठीक है, लाइक खेती को, फसलों क्या आपका, फसलों को उगाना, फसलों को उगाना, फसलों को उगाना, ठीक है, पशु का पालन करना, पशु का पालन करना, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं, ठीक है, मुर्गी पालन करना, क्या करना, मुर्गी पालन करना, ठीक है। उसके अलावा बोल सकते हैं यहाँ पे, अब क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे बोल सकते हैं लकड़ी काटना या फिर लकड़ी से कोई भी सामान प्राप्त करना, कोई भी सामान प्राप्त करना, इस सब को हम क्या बोलेंगे, कहाँ रखेंगे, कृषि में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कृषि में। तो कृषि क्षेत्र में क्या किया जाता है, कृषि क्षेत्र में कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कृषि क्षेत्र, इसको हम क्या बोलेंगे, कृषि क्षेत्र बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कृषि क्षेत्र। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, इस तरह इसमें काम सारा क्रिया वाला काम करके, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें बोल सकते हैं फसल, क्या होगा, फसलों को उगाना, ठीक है। उसके बाद क्या आपका, पशु पालन करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, मुर्गी पालन करना, उसके बाद क्या है, मुर्गी पालन करना। ये सभी क्या होता है, इन सभी कहाँ रखेंगे, इसको हम सभी को रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सभी को हम प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, तो दूसरा पॉइंट है द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र, इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र हम बोलेंगे। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र। देखिए उद्योग क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे देखिए उद्योग क्षेत्र, यहाँ पे समझिए गौर से, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, क्या होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, इस फैक्ट्री को हम क्या बोलेंगे, उद्योग, क्या बोलेंगे, इसको उद्योग बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी वस्तु का उत्पादन होता है, क्या होता है, जितनी भी वस्तु का उत्पादन होता है उस सभी को हम क्या रखेंगे, उन सभी क्षेत्रों को, ओके, उन सभी वस्तु को हम क्या करेंगे, द्वितीय क्षेत्र में रखेंगे, क्या रखेंगे, द्वितीय क्षेत्र में। जैसे कि ठीक है ना, मतलब कपड़ा का उत्पादन हो गया, जैसे गैस का उत्पादन हो गया, ठीक है, जैसे कि कोई भी वस्तु, जैसे लोहा का उत्पादन हो गया, किसी भी तरह के उत्पादन को हम क्या बोलेंगे, कृषि क्षेत्र, क्या रखेंगे हम लोग, द्वितीय क्षेत्र में रखेंगे, ठीक है। अब इसमें तो पहला क्या हो गया आपका, कृषि क्षेत्र, दूसरा क्या हो गया आपका, उद्योग क्षेत्र, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम, या इसको हम द्वितीय क्षेत्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, या इसको हम द्वितीय क्षेत्र बोलेंगे। ओके, अगला जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट क्या आपका, तृतीय या सेवा क्षेत्र, तृतीय या सेवा क्षेत्र। देखिए ओके, इसमें हम क्या बोलेंगे, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, आपको हम बोले थे कि अगर यहाँ पे इस उद्योग में कोई वस्तु बनती है, ये उद्योग में कोई वस्तु बनती है, ठीक है, तो यहाँ पे उत्पादन हो गया, ठीक है। अब ये मान के चलिए कपड़ा का उत्पादन हो गया, क्या हो गया, कपड़ा का उत्पादन हो गया। अब ये कपड़ा का उत्पादन हुआ है, इस कपड़े को हम क्या करेंगे, इस कपड़े को, ठीक है, इस कपड़े को, ओके, इस कपड़े को हम क्या करेंगे, इस कपड़े को, ठीक है, कहाँ ले जाएंगे, बाजार, कहाँ ले जाएंगे, बाजार में ले जाएंगे, ठीक, कहाँ ले जाएंगे, इसको हम बाजार में ले जाएंगे। तो बाजार में ले जाने के लिए, इस फैक्ट्री से बाजार तक ले जाने के लिए क्या है, तो इस फैक्ट्री से बाजार तक ले जाने के लिए आपको चाहिए क्या, परिवहन का मतलब, ठीक है, मतलब रेलगाड़ी, ठीक है, या फिर आप ये समझिए कि परिवहन हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, या फिर जो भी वस्तु आपको क्या करे, सेवा दे रही है, ठीक है। जैसे बैंक, जैसे क्या है, बैंक क्या कर रही है। अब यहाँ पे देखिए ना, इस उद्योग वाले, ठीक है, जो उद्योग में जो फैक्ट्री में जो कपड़ा बना है, उस कपड़े में क्या, उस कपड़े को पहुंचाने के लिए, बाजार तक पहुंचाने के लिए, कहाँ तक, ओके, सुनिए, तो यहाँ जो फैक्ट्री बनी है, ठीक है, इस फैक्ट्री से में कपड़ा जो बना है, इस कपड़े को कहाँ तक पहुँचाने के लिए, बाजार तक, कहाँ तक, बाजार तक पहुँचाने के लिए, कहाँ तक, बाजार तक पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो होती है हमें ट्रक या फिर कोई ना कोई गाड़ी की आवश्यकता होती है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सेवा क्षेत्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेवा, क्योंकि क्या हो रही है,
ये दोनों क्या होती है, ये उद्योग को और ये क्या होती है, बाजार के लोगों को क्या कर रही है, सेवा प्रदान कर रही है। इसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे तृतीय, क्या बोलेंगे, तृतीय या सेवा क्षेत्र बोल सकते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, तृतीय या सेवा क्षेत्र कह सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, तृतीय सेवा क्षेत्र कहते हैं। कुल मिलाकर बात यहां पर पहुंचती है कि जो भी, ठीक है, चीजें आपको क्या कर रही है, सेवा प्रदान कर रही है, क्या कर रही है, सेवा प्रदान कर रही है। तो सेवा कौन कर रही है भैया, सेवा कौन कर रही है, आपका स्कूल सेवा कर रही है, स्कूल सेवा कर रही है, ठीक है। अस्पताल आपका सेवा कर रही है, अस्पताल आपका क्या कर रही है, सेवा कर रही है, अस्पताल आपका सेवा कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद बैंक आपका सेवा कर रही है, बैंक आपका सेवा कर रही है, ठीक है। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, इन सभी को हम कहाँ रखेंगे, इस सभी को हम कहाँ रखेंगे, ठीक है, इसको हम सेवा क्षेत्र में रखेंगे, या फिर सेवा क्षेत्र को ही हम क्या बोलेंगे, तृतीय क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। तो कुल मिला के आज, ठीक है, जो हमारा लेसन था, ठीक है, यहीं तक था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, इस लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, तो तब तक के लिए इस लेक्चर को आप एंजॉय कीजिए और इसके, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।